नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं रुद्र अवस्थी। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है, जिसमें हम लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के जो नतीजों की क्या तस्वीर बन रही है और उसकी क्या खास बातें हैं, इस पर बात करते हैं। अब तक जो तस्वीर सामने आई है उससे यह साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी एक बार फिर 11 में से 10 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही है और एक सीट कांग्रेस को मिली है। इस बार हम अभी बात सबसे पहले करते हैं छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट राजनांदगांव की। हॉट सीट इसलिए थी ये कि यहाँ कांग्रेस की टिकट पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव मैदान में थे, लेकिन उन्हें जीत हासिल नहीं हो सकी। ये सीट इसलिए अहम थी कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो चुनाव मैदान में थे, इसके अलावा कांग्रेस की राजनीति इससे जुड़ी हुई थी और इस नतीजे का चुनाव के बाद भी कांग्रेस की सियासत पर असर पड़ेगा। राजनांदगांव लोकसभा सीट जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, अब तक जितने चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी ने ही जीत हासिल की है। अगर देखें 2004 और 2009 में तो यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। 2014 की बात करें तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सुपुत्र अभिषेक सिंह चुनाव मैदान में थे और उन्होंने उस समय अपने कांग्रेस के जो निकटतम प्रतिद्वंदी कमलेश्वर वर्मा को 2,35,000 वोट के अंतर से चुनाव में हराया था। उसके बाद 2019 के चुनाव में यहाँ संतोष पांडे को बीजेपी ने पहली बार अपना कैंडिडेट बनाया। उस समय कांग्रेस ने भोलाराम साहू को चुनाव मैदान में उतारा था। तो 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 1,11,000 से भी अधिक वोट से यहाँ जीत हासिल की थी। बीजेपी ने इस बार भी अपने सांसद संतोष पांडे को चुनाव मैदान में उतारा दूसरी बार, और कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपना उम्मीदवार बनाया था। इसलिए इस चुनाव में कांग्रेस की और पूर्व मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, क्योंकि 2018 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो भूपेश बघेल के नेतृत्व में लड़ा गया। उन्होंने सरकार बनाई और सरकार 5 साल जिस तरह से चली उसमें उन्होंने एक किसानों के हित चिंतक और ओबीसी लीडर के रूप में एक अपनी पहचान बनाई थी। इस चुनाव में यह भी देखा जा रहा था कि उनकी ये जो छवि है वो एक उस तरह से उसमें कसौटी पर थी और उसे लोग चुनाव के संभावित नतीजों से जोड़कर देख रहे थे। और यह बात भी थी कि जो छत्तीसगढ़ में किसानों का मुद्दा प्रमुख रहा है, उसके पीछे भूपेश बघेल की अपनी एक पहचान रही है। क्या वो पिछड़ा वर्ग के बीच और किसानों के बीच अपनी उस पहचान को बरकरार रख पाएंगे, ये इन चुनाव नतीजों से नज़र आएगा। ये सभी प्रेक्षक मानकर चल रहे थे। लेकिन जो चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने, तो स्वाभाविक बात है कि कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री के चुनाव प्रचार में जुटी। हालांकि चुनाव की शुरुआत के समय से ही यह बात उठने लगी थी कि वहाँ पे कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम में कांग्रेस के ही लोगों ने जिस तरह से बात अपनी रखी और उम्मीदवार के चयन पर चर्चा शुरू हुई। हालांकि समय के हिसाब से उसे अपने ढंग से मान मनोबल का दौर चला। इसके बाद चुनाव प्रचार अभियान में पूरे समय कांग्रेस का फोकस राजनांदगांव सीट पर लगा। उनके तमाम समर्थक वहाँ सक्रिय रहे। लेकिन चुनाव नतीजे जब आने शुरू हुए
तो शुरुआत के जो 2 चरण थे गिनती के, उसमें यह खबर आई कि भूपेश बघेल चुनाव में अब लीड कर रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ के जो चुनावी समीकरण पर भी इसकी झलक देखी जा रही थी। और जैसा कि मालूम है कि कोरबा लोकसभा क्षेत्र में शुरू से कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, तो उस समय यह लग रहा था कि 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिलेगी, जैसा 2019 के चुनाव में हुआ था। लेकिन 2 राउंड के बाद भूपेश बघेल जब पिछड़ना शुरू हुए, तो वो लगातार यह सिलसिला आगे भी बना रहा और अंततः वे चुनाव हार गए। पूर्व मुख्यमंत्री के चुनाव में पराजय से यह प्रदेश में एक जो मैसेज जाएगा और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी यह बात आएगी कि जिस नेता की अगुवाई में विधानसभा के चुनाव हुए और उसके बाद उन्हें लोकसभा के चुनाव मैदान में उतारा गया, वहाँ उन्हें कामयाबी नहीं मिली, तो यह तो स्वाभाविक रूप से माना जाता है कि इसका असर आगे भी कांग्रेस की राजनीति पर हो सकता है। दूसरी देखने वाली बात यह भी होगी कि कोरबा लोकसभा सीट से जो मौजूदा नेता प्रतिपक्ष में विधानसभा में डॉक्टर चरणदास महंत, वो अपने उम्मीदवार ज्योत्सना महंत की जीत के में कामयाब रहे हैं, उन्हें चुनाव जिताने में कामयाब रहे हैं। इससे भी आने वाले समय में कांग्रेस की राजनीति को जोड़कर देखा जा रहा है। ये सबसे इस 2024 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की बात करते समय यह बात जरूर रेखांकित की जा रही है और आगे भी की जाएगी कि इस चुनाव के नतीजे में की वजह में राजनांदगांव लोकसभा सीट के चुनाव नतीजे का असर आने वाले समय में भी कांग्रेस की राजनीति पर पड़ेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।